हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है ये देखिए। आफ्ताफ टेल्स हिज डॉटर, तो आफ्ताफ ने अपनी डॉटर से कहा 7 years एगो, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो वो 7 साल बड़ा था अपनी डॉटर से। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज टोल्ड एज विल बी, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years, हमने मान लिया कि उसकी प्रेजेंट एज x years थी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज थी हमने माना y years। ठीक है, अब अगर वो प्रेजेंट में x साल का है तो 7 साल पहले कितने का होगा, x - 7। ठीक है, और अगर उसकी बेटी आज प्रेजेंट में y साल की है तो 7 साल पहले कितने की होगी, y - 7। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया इक्वल, तो अब ध्यान से पढ़िए। तो ये क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो 7 साल बड़ा कौन है, पिता, तो बेटी की तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ये बराबर होंगे। भाई अगर ये 7 साल बड़ा है तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अब x - 7 इट इज़ इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7y - 7 7 ज़ा 49 होता है। अब x - 7y, 7y इधर आ गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू 49 माइनस का है ही, ये 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो x - 7y इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 42। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। 49 में से 7 जोड़ेंगे माइनस के में तो 42 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो दूसरी वाली कंडीशन क्या कहती है इसकी, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब 3 साल बाद की बात कर रहा है वो। देखिए अगर वो आज x की है तो 3 साल बाद x + 3 की हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसके पिता x के थे, और अगर बेटी उनकी y साल की है तो 3 साल बाद हो जाएगी y + 3 की। ठीक है, अब देखिए वो 3 गुना हो जाते हैं, तो 3 गुना हो जाते हैं कौन, पिताजी, तो बेटी को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो बराबर होगा। तो x + 3 = 3y + 3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x + 3 = 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3y + 3 3 = 9। ठीक है, अब x, अब देखिए 3y को इधर बुला लीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा 3y, और इक्वल टू में 9, और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। x - 3y इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 बन जाएगा। तो x - 3y = 6, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यस या नो। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी को ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपकी लर्निंग चल रही है। जब हम लर्न करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वहाँ पर टाइम लगता ही है। ठीक है, और ऐसे ही सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे ही होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को 2x पर देख सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपकी, देखिए x - 7y = 0। अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें, लेट x = 0 पुट कर लें, तो अगर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 7y = माइनस में 42। यस, तो माइनस का 7y = माइनस का 42। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 6 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। और अगर आप y की वैल्यू 6 आ गई, अब लेट दूसरी बार में आपको y की वैल्यू पुट करनी है। क्या करें, देखिए अगर आप यहाँ 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू -47 आ जाएगी, ग्राफ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 भी पुट करें तो आप छोटी से छोटी वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, भाई y की वैल्यू 6 पुट कर लीजिए, 5 पुट कर लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया y = 5। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो x - 7y की जगह आपने 5 पुट कर दिया, इक्वल टू माइनस में 42, तो x = माइनस में 42, और देखिए माइनस का 7 3 ज़ा 45 उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस का 45। ठीक है, तो सॉरी 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 35, और ये कितने हो गए, माइनस का 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से माइनस का 7 आ गई। तो अब आप यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका x होता है, यहाँ y होता है।
अच्छा, अगर x की वैल्यू आपने पहले 0 ली थी तो y की वैल्यू 6 आई थी, x की वैल्यू -7 ली है तो y की वैल्यू कितनी थी वहाँ पर 5 थी। तो ये आपकी बन गई टेबल, ठीक है। अब इसी टेबल को थोड़ा सा इधर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्रॉम सेकंड, क्या ले लेते हैं सर, फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड क्या है आपकी, देखिए फ्रॉम सेकंड मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। फ्रॉम सेकंड आपकी x माइनस 3y इक्वल टू में 6, ठीक है। तो x की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो x तो खत्म हो गया, बचा क्या माइनस का 3y और इक्वल टू में 6। तो y इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और एक माइनस ये वाला यहाँ लग जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, ठीक है सर। अब देखिए इसी इक्वेशन में अगर आप y बराबर 0 पुट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम आपने ले लिया लेट y इक्वल टू 0, तो अब यहाँ 0 पुट कर देंगे, मेरा पेन देखिए ध्यान से, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी बचेगी सर, 6 बचेगी। तो फिर से आपको एक इसी तरह से एक टेबल बनानी है, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो x और y ले लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू जब आपने 0 ली थी तो सॉल्व करने पे y की वैल्यू माइनस का 2 आई थी, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2, ठीक है। और जब x की वैल्यू y की वैल्यू आपने 0 ली थी तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू 6 आई थी, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम इक्वेशन में ये सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं और उसके साथ में एक ग्राफ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो वैल्यू आपकी ये यहाँ पर आई है ना टेबल बनने के बाद में, ये ध्यान से देखिए, यही टेबल मैंने ग्राफ पर पेस्ट कर दी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही आपको यहाँ पर ग्राफ पे चीज़ें दिख रही हैं, अब देखिए x की वैल्यू जब हमने 0 ली, आपको बहुत दिख रहा होगा ये ग्राफ काफ़ी बड़ा है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 ली है, ये रही, तो y की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर 6 है, ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 6, ठीक है, एक पॉइंट आपका ये बन गया है, यस। चलिए उसके बाद में देखिए x की वैल्यू -7 है। अब देखिए माइनस की वैल्यू जो होती है ना इधर होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस की वैल्यू इधर होती है राइट हैंड साइड पे। तो हमें देखो x की वैल्यू -7 लेना है, ये रहा -7, तो आ गया आपका ये रहा -7। और y की वैल्यू आपको क्या लेनी है, y की वैल्यू लेनी है आपको 5, तो y की वैल्यू देखिए ये रही आपकी 5, ठीक है। तो 5 और 7, तो यहाँ पर आप चलेंगे तो ऊपर की तरफ आप जैसे यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि 5 आपका यहाँ पर है और 7 आपका यहाँ पर है माइनस का, तो ये वाला पॉइंट आपका बनेगा, ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको मिला देना है, ठीक है। चलिए मिला देते हैं इन दोनों पॉइंटों को आप, ठीक है जी, ये मिल गए आपके दोनों पॉइंट, ठीक है। चलिए ये पॉइंट मिल गए आपके, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। x की वैल्यू है यहाँ पर -7 और y की वैल्यू 5, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है सर 0 और y की वैल्यू यहाँ पर 6, ठीक है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन को देखिए, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, तो देखिए -2 ये रहा नीचे, ठीक है, नीचे है -2, y की वैल्यू नीचे माइनस में होती है तो आपने ले लिए। और दूसरी बारी में देखें y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू आपने क्या ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिए, तो ये आ गया आपका पॉइंट, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इन दोनों पॉइंटों को भी मिला देंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके दोनों पॉइंट और इनको आप मिला देंगे। चलिए तो ये दोनों पॉइंट भी आपके ये मिल गए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके मिल गए। चाहे तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी यहाँ पर x की वैल्यू है आपकी 0, -2, और इस वाले पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर है x की वैल्यू 6, और 0 है y की, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं पॉइंट की, आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, अगर आप x एक्सिस इधर ले रहे हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव में, y एक्सिस नीचे नेगेटिव में होता है, और x एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप लेंगे तो नेगेटिव में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ को प्लॉट किया है इस ग्राफ के ऊपर, वो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ऊपर लिख दी थी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ग्राफ को समझने में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ठीक है, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 3 बैट्स, वो 3 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में। लेटर बाद में शी बाय अनदर, ठीक है, तो कोई लड़की होगी, शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ अ सेम काइंड, और 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं सर, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेट कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपी, यानी एक बैट की जो कीमत है वो x रुपी है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल
एक बॉल की जो कीमत है वो कितनी है, वाई रुपी है। अब ध्यान से देखिए, एक बैट जो है एक्स रुपये का है, तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे, ठीक है। प्लस एक बॉल 6 रुपये की है, तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, 6y की हो जाएंगी। और ऐसा करने पे वो 3,900 रुपये दे देता है और इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इसी तरीके से आप देखें, बाद में अगर वो एक बैट और लेता है, यानी कि एक बैट तो x रुपये का है, ठीक है, और 3 बॉल और लेता है, तो एक बॉल आपकी y रुपये की है, तो 3 बॉल आपकी 3y रुपये की हो जाएंगी। और ऐसा करने पे वो कितने रुपए देता है, 1300 रुपये देता है। तो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अगर यहाँ पे आप 3 से डिवाइड लगा देंगे, 3 खत्म, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1300 आ जाएगा, यानी कि सेम ही वैल्यू आएंगी, इसकी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो आप फ्रॉम फर्स्ट से क्या लेते हैं, देखिए लेट x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपने 0 ले ली, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो 6y इक्वल टू कितना बचेगा, 3900, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 650, ठीक है, क्योंकि 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 0 650 आ जाएगा। लेट अब इस बार अगर आप बोल दें कि भाई मैं y बराबर 0 लेना चाहता हूँ, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो गई तो 3x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 3900, तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सॉरी 1300 आ जाएगी, ठीक है, 1300। तो आप यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ आपने जब टेबल बनाई तो वो किस तरीके से बनेगी, x और y, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो y की 650 है, y की वैल्यू 0 है तो x की 1300 रुपये है, यस, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टू, कभी दूसरी इक्वेशन से मैं क्या चाहता हूँ। अब देखिए दूसरी इक्वेशन आपकी दिख रही होगी, x प्लस 3y बराबर 1300 है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट करूँ कि भी x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो 3y बचेगा और इक्वल टू में 1300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या लेना था, पहले x की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 पुट कर ली है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, एक सेकंड रुकिए, 3 मोर बॉल्स है, ठीक है। तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए, यहाँ पर 3 नहीं 2 आना चाहिए सर, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए मिस प्रिंटिंग था ये बुक में, ठीक है, इसको 2 कर लीजिए, क्या था ये 2, ठीक है। मिस प्रिंटिंग था दोस्तों, बुक में मिस प्रिंटिंग था तो मैंने इसको 2 कर दिया है, तो यहाँ पर भी आपका 2 ही आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, ये 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बनेगा 2, ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट तभी बनेंगी। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 650 आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब लेट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y को 0 बना दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। तो यहाँ पर भी आपकी एक टेबल बनेगी, बहुत शानदार सी एक टेबल बनेगी, उसको बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x हो गया, y हो गया, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 650 आ जाएगी, और x की वैल्यू 1300 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। देखिए सेम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग थी क्वेश्चन में, 3 की जगह 2 लेना था, तभी ये कोइंसिडेंट बनती, वरना नहीं बनती, ठीक है। तो कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको मैंने सही कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ ले लेते हैं दोबारा से। तो देखिए हमने दोबारा से ग्राफ ले लिया है, और इस बार का जो ग्राफ है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ साइड में पुट कर दी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए पहली इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर 0 लेते हैं, ये रही 0 आपकी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 650 आती है, यानी 650। तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 650 कहाँ आता है, 700 और 600 के बीच में आता है, यहाँ पर 650। तो आपका पॉइंट ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट बन गया, ठीक है जी। अब देखिए y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी है सर, 1300 है। तो 1300 कहाँ पर आ रही है, देखिए x की वैल्यू 1300 ये रही, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा 1300 का, ठीक है। तो चलिए ये आपने 1300 का पॉइंट यहाँ पर बना दिया। और दूसरी इक्वेशन पे चलेंगे तो देखिए 0 और 650, और दूसरी पे फिर से चलेंगे तो 0 और 1300, यानी कि सेम रहने वाली है, कोइंसिडेंट लाइन है। सारी लाइनें एक ही तरह के पॉइंट पर, एक ही तरह के बिंदु पर आएंगी, तो इस तरह की लाइन को आप बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, इनको आपस में मिला दीजिए, ठीक है। ये आपके दोनों पॉइंट मिल गए, यस। और इस पे इस तरीके से एरो आप बना देते हैं दोनों तरफ। चाहो तो आप यहाँ पर इक्वेशन भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। कोई सी भी एक इक्वेशन लिख दो यहाँ पर 3x प्लस में 6y, ठीक है, और इक्वल टू में 13 कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 1 हटा दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। कोई सी भी एक इक्वेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किस तरह की लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कल भी मैंने बताया था, कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइन्स।
तो एक कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 1 नहीं है, ये कितना है, 3900 है, ठीक है। चलिए, तो अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी चल रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी लैंग्वेज को समझ कर करना, ठीक है। ये ही एक बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो एलजेब्रिकली क्या होती है आपकी, एक्स और वाई में बनाकर दिखाना, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली एक ही बात है, ग्राफ पर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स की बात हो रही है, तो 1 kg का रेट मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, ठीक है। तो 1 kg एप्पल्स कितने के माने हमने, x रुपये के मान लो, क्या हो गया, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ठीक है। तो 1 kg जो ग्रेप्स हैं वो कितने के मान लो, y रुपये के मान लो। अब देखिए 2 किलो सेब, 1 किलो सेब x रुपये के आते हैं, तो 2 किलो सेब 2x रुपये के आ जाएंगे, तो 2x लिख दिया। और 1 किलो अंगूर जो है y रुपये के आते हैं, तो y लिख दिया। और दोनों को जब आपने मिलाया तो आपसे दुकानदार ने 160 रुपये ले लिए और इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए, आप 4 किलो एप्पल लाते हैं, 1 किलो एप्पल x रुपये के हैं, तो 4 किलो 4x के हो जाएंगे सर, यस या नो। और 2 किलो ग्रेप्स हो जाएंगे आपके 2y के, क्योंकि 1 किलो ग्रेप्स y के हैं, तो 2 किलो ग्रेप्स 2y के हो जाएंगे। और उन दोनों को जब आप आपस में जोड़ दोगे तो दुकानदार आपसे कितने रुपए लेता है, 300 रुपये ले लेता है, और इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब आप यहाँ पर लिखोगे कि फ्रॉम फर्स्ट, कि मैं जो अब चार्ट बनाने वाला हूँ, जो मैं वैल्यू बनाने वाला हूँ बॉक्स के अंदर, वो 1 से बनाने वाला हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर लेट कर दें कि लेट x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 जब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, मेरी फिंगर देखिए, ठीक है। तो बचा क्या, y बचा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 160 आ जाएगा, ठीक है जी। और लेट दूसरी बारी में आप क्या करेंगे, इस y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही y की जगह 0 पुट करा तो यहाँ कितना बचा, 2x, और इधर बचा 162 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो आपका जो यहाँ पर बॉक्स बनेगा, जो आपकी टेबल बनेगी यहाँ पर, वो क्या बनेगी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। भाई x की वैल्यू जब आपने 0 मानी तो y की वैल्यू कितनी है, 160, ठीक है। और y की वैल्यू जब आपने 0 मानी तो x की वैल्यू कितनी है सर, 80, यस, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम बोल देते हैं फ्रॉम 2, ठीक है। तो फ्रॉम 2 से किस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए। तो x की वैल्यू को इस बार हम यहाँ पर फ्रॉम 2 में, देखिए फ्रॉम 2 ये है जहाँ मेरी फिंगर है और यहाँ लिख भी रहा है। तो इस बार हम लेट कर रहे हैं x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जब आपने 0 पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या बचा, 2y इक्वल टू 300, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, लेट y इक्वल टू 0। अब देखिए y इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करें तो 2y वाली जहाँ मेरी फिंगर है, देखिए 2y वाली टर्म्स 0 हो जाएगी, बचेगा क्या आपका 4x और इक्वल टू 300, और 4 से 300 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 75 आ जाएगा। तो इस बार जो आपका यहाँ पर टेबल बनेगी उसको बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बना ली इसलिए ज़रूरी है गलती ना हो, ठीक है। तो x और y, देखिए x की वैल्यू जब आपने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 150, और y की वैल्यू जब आपने 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 1-1 kg की हमने कॉस्ट मानी और मल्टीप्लाई करके पूरी कॉस्ट रखी, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करके एक टेबल बना ली, फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करके फिर से एक दूसरी टेबल बना ली, और इसी बात को अब हम ग्राफ पे डिनोट कर देंगे और आपका क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली भी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा भाई आपका ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को मैंने किस तरीके से लिया है सर, इस ग्राफ को मैंने ले लिया है 0 करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 पर, और यानी 10, 20, 30, 50, 60 पर, इस तरीके से इस ग्राफ को ले लिया। क्योंकि जैसी हमारी वैल्यू आती है भाई, हमारी वैल्यू 1, 2, 3, 4 में आएंगी तो 1, 2, 3 ले लेंगे। हमारी वैल्यू 100, 150, 200, 300, 400 में आएंगी तो हम 100, 150, 300, 400 ले लेंगे। और हमारी वैल्यू इस तरीके से आएंगी 100, 150 की रेंज में तो हम 10, 10 की रेंज में ले लेंगे। अब जरा इसको देखते हैं, देखिए पहली इक्वेशन ये है, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है, तो y की वैल्यू 160, ये आ गई सबसे ऊपर हाईएस्ट, ले लिया 160 हमने, ठीक है जी। अब x की y की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, y की वैल्यू तो 0 यहीं पर ही रहेगी, 0 तो सेम होता है, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो x की वैल्यू कितनी है, 80, तो x की वैल्यू 80 ये आ गई जी यहाँ पर, ठीक है। तो एक इक्वेशन के पॉइंट मिल गए और इन पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। ग्राफ बनाते टाइम स्केल आपको यही लेना है, स्टील वाला, ठीक है, क्योंकि कितना भी ये आगे पीछे हो सकता है, तो ये
काफ़ी बड़ा होता है तो ये सही रहता है, ठीक है। और इससे पिटाई भी लगाते हैं बच्चों की स्कूल में, आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू, अगर दूसरी इक्वेशन देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है सर 150। अगर y की वैल्यू 150 है तो ये वाला पॉइंट है आपका, ये बन गया सर 150, यस ठीक है। और देखिए y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कितनी है सर 75 है। तो देखिए 70 और 80 के बीच वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका 75, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप बिल्कुल मिला देंगे, ये रहा आपका दोनों पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों पॉइंटों को भी आपने इस तरीके से मिला दिया है। तो आप इन दोनों पॉइंटों को, इन दोनों लाइनों को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलाए हैं, चाहे तो इनकी इक्वेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली वाली लाइन आपकी ये थी 160 वाली, इसकी इक्वेशन कितनी थी सर 2x प्लस में y इक्वल टू में 160, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली थी, तो इसकी इक्वेशन क्या थी 4x प्लस में 2y और इक्वल टू में 300, ठीक है। चाहे तो इस तरीके से इक्वेशन भी इनकी पुट कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि दोनों लाइनें जो हैं कैसी लाइनें हैं सर, पैरेलल लाइन है, समान, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। आपको दिख रहा होगा, मैंने इतने हिसाब से ग्राफ को प्लॉट किया है, कहीं भी ये लाइन आपको आड़ी तिरछी नहीं दिख रही होंगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन्स है। क्या है सर ये पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी देखिए पैरेलल लाइंस जब भी आपकी मिलती है ना, मतलब पैरेलल लाइंस कभी भी आपकी आपस में कहीं जाके मिलेंगी नहीं, और जब ये मिलेंगी नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइंस के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सर ये क्या बात बता दी आपने। देखिए इस चीज़ को अगले वाले लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है और उसका क्या क्या रोल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और उनके सॉल्यूशन होते हैं नहीं होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, किसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ये सारी चीज़ें अब 1 बाय 1 हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल जो है ना, ये बिंदास सीखो जो हमारा चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये जो हमारा चैनल है बिंदास सीखो, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो, ठीक है, हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, और जब भी वीडियो हमारी अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन पहुंचने का मतलब ये कि आपके पास में एक वीडियो हमारी पहुंच चुकी है, उसका मतलब ये कि आपको देखनी है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, और हम इस पर बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। जिस बुक से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये 3.1 एक्सरसाइज है, 3.7 तक की एक्सरसाइज मैं आपको कराने वाला हूँ। अब आप लगा लीजिए कितने सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी कि किसी भी लेवल का पेपर आ जाए, वो बेसिक हो, एडवांस हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप वहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो अब हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं हम कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।